नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, इंस्पायर अवार्ड के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और कक्षा 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं उसमें से प्रत्येक विद्यालय से 5 बच्चों को नामांकित करके उनको अवार्ड दिलाने का प्रयास हम सभी शिक्षकों को करना है। इंस्पायर अवार्ड क्या है? अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवोन्मेष। आज की वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि यह इंस्पायर अवार्ड है क्या। इंस्पायर अवार्ड मानक में अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवोन्मेष के लिए अवार्ड दिया जाता है। यह जो है राष्ट्रीय आकांक्षा और ज्ञान को बढ़ाने वाले लाखों मस्तिष्कों के लिए एक मानक है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि इस योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 13 दिसंबर 2008 को किया गया। इस योजना का संचालन भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग 2009-10 से इंस्पायर अवार्ड योजना को संचालित कर रहा है। साथियों, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना का उद्देश्य है स्कूली बच्चों में सृजनशीलता और रचनात्मक सोच की संस्कृति को बढ़ावा देना। इसके साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से सामाजिक जरूरतों को पूरा करने की दिशा में यह एक पहल है। लक्ष्य समूह क्या है? 6 से 10 कक्षा तक के बच्चे जो हैं, जो कि 10 से 15 वर्ष की आयु के हैं, ऐसे विद्यार्थियों को इसका लक्ष्य दिया गया है और उन्हें इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। जो भी प्रतिभागी संस्थाएं हैं, इसमें इस प्रतियोगिता में देश के सभी विद्यालयों, जो कि शासकीय विद्यालय हों, अशासकीय हों, अनुदान प्राप्त हों, केंद्रीय बोर्ड के हों, राज्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त हों, सभी के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथियों, जो भी अवार्ड है वह क्या है? प्रतिवर्ष देश भर से प्राप्त होने वाले लगभग 10 लाख आइडियाज़ में से 1 लाख आइडिया का चयन किया जाता है और जिला स्तर पर प्रदर्शनी के लिए इन्हें आमंत्रित किया जाता है। जो भी आइडियाज़ चयन किए जाते हैं, उन 1 लाख विद्यार्थियों को 10,000 रुपये प्रति विद्यार्थी के हिसाब से अवार्ड प्रदान किया जाता है। साथियों, किस तरह से आइडिया को आमंत्रित किया जाता है, आइए देख लेते हैं। इंस्पायर अवार्ड के मानक के तहत विद्यार्थियों के मौलिक विचारों और नव प्रवर्तनों को आमंत्रित किया जाता है, जो कि समाज की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान कर सके। इसके अलावा घरेलू और मजदूरों के श्रम को कम करने के जो भी उपाय हैं, उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के साथ साथ सेवाओं को भी आसान कर दे, ऐसे विचार आमंत्रित किए जाते हैं। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे जैसे कि स्वच्छ भारत, डिजिटल भारत, मेक इन इंडिया आदि पर भी योजनाएं तैयार की जा सकती हैं। नव प्रवर्तन क्या है? सामान्य रूप से किसी नए उत्पाद, उपकरण या प्रक्रिया को जो कि एक स्तर पर उपयोगी हो, नव प्रवर्तन कहते हैं। यह मौजूदा उत्पादक, उपकरण या तकनीकों से बेहतर होना चाहिए, जो कि उत्पादकता, कार्यक्षमता और सेवाओं को आसान बनाने में मदद कर सके। साथियों, प्रतियोगिता के चरण आइए देख लेते हैं। जिला स्तर से लगभग 10% प्रोजेक्ट का चयन राज्य स्तर हेतु किया जाता है। राज्य स्तर पर लगभग 10,000 प्रोजेक्ट सम्मिलित होते हैं। राज्य स्तर से 10% अर्थात कि 1,000 प्रोजेक्ट नेशनल स्तर के लिए चयनित होते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से जिला स्तर पर 1 लाख बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जिन्हें कि 10,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। इसके बाद जो उनका जो कंपटीशन होता है, उसके अंतर्गत चयन करके और इसका 10% अर्थात कि 10,000 बच्चे जो हैं वह जिला स्तर से राज्य स्तर के लिए जाते हैं और राज्य स्तर पे जो बच्चे गए हैं उनमें से 10% अर्थात कि 1,000 प्रोजेक्ट जो हैं वह नेशनल लेवल पर जाते हैं। नेशनल स्तर पर 60 श्रेष्ठ प्रोजेक्ट्स का चयन किया जाता है और उन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में भाग लेने के लिए अवसर प्राप्त होता है। यहाँ से 3 सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया जाता है। प्रोटोटाइप क्या है? प्रोटोटाइप अर्थात कि प्रतिकृति या मॉडल का निर्माण। राज्य स्तरीय प्रदर्शनी जहाँ से 1,000 विचारों, नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। इस स्तर पर राष्ट्रीय नव प्रवर्तन भारत देश के विभिन्न तकनीकी संस्थाओं जैसे कि IIT, NIT और इसके समकक्ष के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। चयन के आधार क्या हैं?
जो भी मॉडल बच्चे ने सेलेक्ट किया है, जो भी दृष्टिकोण बच्चे ने सेलेक्ट किया है, वह वैज्ञानिक होना चाहिए, नवाचार उसमें शामिल होना चाहिए और वर्तमान की समस्याओं को समाधान देने वाला होना चाहिए। जो विचार बच्चे ने चुना हुआ है वह उसमें सृजनात्मकता होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए और वह सामाजिक रूप से उपयोगी होना चाहिए, पर्यावरण के अनुकूल हो, कम लागत में बनने वाला हो और व्यवहार में उपयोग योग्य हो। सरकारी योजनाओं से इसकी संबद्धता हो तो और भी अच्छा है। क्या विचार ऐसे हैं जिनका कि चयन नहीं हो सकता है? तो साथियों, प्रतियोगिता में सामान्य विचार जो पुस्तक या इंटरनेट की सहायता से प्राप्त किए गए हों, ऐसे जैसे कि पनबिजली अर्थात कि पनबिजली परियोजना, पानी से बिजली का उत्पादन, बारिश के पानी का संग्रहण, जल स्तर सूचक, जैविक खाद, पत्र पेटी सूचना यंत्र, अन्य प्रकार के सूचना यंत्र, ऊर्जा बनाने के लिए टरबाइन का प्रयोग, अनुप्रयोगी बैटरी, गोबर, यातायात, हवा से बिजली का निर्माण, भूकंप सूचक यंत्र, पवन चक्की, सोलर कुकर इत्यादि। ये सारी चीज़ें जो हैं ये चयन योग्य नहीं हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी इन पर काफ़ी काम किया जा चुका है, काफ़ी इनोवेशन किया जा चुका है। तो बच्चों को नवीन विचार रखने हैं, नवीन विचारों के आधार पर उन्हें मॉडल तैयार करना है और उनको जो है वहाँ पर पेश करना है। तो साथियों, ये था इंस्पायर अवार्ड के बारे में पूरी जानकारी। आप सभी से अनुरोध है कि अपने विद्यालय के बच्चों को इनोवेटिव आइडियाज़ देते हुए उनसे मॉडल बनवाएं और उनको सहयोग करें, उनके आइडियाज़ भी लें और अपने आइडियाज़ को क्लब करते हुए एक नई सोच को विकसित करें और इसके आधार पर बच्चों को प्रोत्साहन राशि जो प्राप्त होने वाली है उससे लाभान्वित कराएं। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।